नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में आने वाले हमारा 10वां पाठ भारत गौरव, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो आज हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। इस काव्य में हमारा भारत देश कैसा है उसके बारे में बताया गया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। सबसे पुराना देश, सबसे प्राचीन देश हमारा भारत देश है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में प्रवीण थे। वह उन सब में उत्तम प्रदर्शन करते थे। वह सिर्फ वीर ही नहीं थे, जो सबसे पहले जो भारत में आए वह थे आर्य। आर्य से ही भारत की शुरुआत हुई। तो यह जो लोग आर्य के नाम से पहचाने जाते थे वह सभ्य और शिक्षित तो थे, साथ ही साथ बहुत उनमें वीरता भी थी। विद्या और कला कौशल में भी वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान, विज्ञान आदि का प्रकाश दिया। जो पुराने खंडहर आज भी मिले हैं उसमें हम ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं कि उस जमाने में भी, प्राचीन जमाने में भी आर्य कितनी टेक्नोलॉजी के साथ, कितनी तकनीकी के साथ रहते थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया है। इस प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। भारत के भूतकाल का यहाँ पर हमें जानना है और यह हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने यह कविता लिखी है। तो हम सर्वप्रथम लेखक परिचय में आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म सन 1886 और निधन सन 1964 में इनका निधन हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश का जिला है झांसी, उनमें चिरगांव नामक एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। जो हिंदी में जो पत्रिका छपती थी सरस्वती, उनमें उनकी प्रारंभिक रचनाएं है वह प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनको कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही इनको हिंदी लेखन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देती है। उनका जो पूरा परिवार था वह राम भक्त था। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भी कविताएं लिखी उनमें कहीं ना कहीं राम भक्ति हमें दिखाई देती है। और उस समय जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थी, आज़ादी की जो लड़ाइयाँ हो रही थी भारत के लोगों और अंग्रेज़ों के बीच, तो उनकी कविता में उनकी भी थोड़ी सी छाप है वह दिखती है। राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज भी उनकी कविताओं में सुनाई देती है। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए और इन्हीं सब कारणों से उन्हें राष्ट्र कवि का संबोधन भी मिला। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। हिंदी साहित्य में जो इन्होंने अपना बड़ा सा योगदान दिया, इसके लिए उन्हें सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें नवाजा गया, अलंकृत किया गया तथा राष्ट्रीय सभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय सभा का सदस्य भी इन्हें बनाया गया।
अब इस काव्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। जो उनकी कविता की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें भारत भारती का भी समावेश होता है। तो भारत भारती में से इस काव्य को लिया गया है, जिनमें 3 खंड में देश का अतीत, इस काव्य में 3 खंड में देश का अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। भारत के भूतकाल का गौरवशाली चित्र है वह प्रस्तुत किया गया है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी भव्य और दिव्य है, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण हमारे भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश गुप्त जी ने कहा है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। अन्य देश के मुकाबले में हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति बेहतर से बेहतरीन है, और इस काव्य में गुप्त जी ने यही बताया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। जो हमारे सबसे पहले लोग यहाँ पर आर्यों ने अपना समाज है स्थापित किया, उसके बाद आर्य के बाद की जो संस्कृति है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आज आधुनिक युग तक हम पहुंच चुके हैं। तो सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले आर्य थे, तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति कैसी थी और उनके जीवन आदर्श क्या थे वो इस काव्य में गुप्त जी ने बताया है। तो हम काव्य के अभ्यास में अब आगे बढ़ते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति के पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गौरव है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, यानी कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गौरव है और जो प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा भूमि है, जहाँ पर प्रकृति खेल रही है, उनके खेलने की भूमि है प्रकृति की, वह स्थल कहाँ है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ, उन्नत और प्रगति करने वाला देश कौन सा है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि है, ऋषियों की भूमि। हमारा भारत देश ही वह देश है। ये स्थान क्या छे કે જેના પર દુનિયાને ગર્વ છે। ભૂલોક કા ગૌરવ પ્રકૃતિ કા પુણ્ય લીલા સ્થળ કહાં, એ સ્થાન ક્યાં છે જેના પર દુનિયાને ગર્વ છે અને જે પ્રકૃતિની પવિત્ર ક્રીડાભૂમિ છે। ફેલા મનોહર ગિરી હિમાલય और गंगा जल जहाँ, જ્યાં હિમાલય જેવા શિખરો અને ગંગા જેવી પવિત્ર નદીઓ જોવા મળે છે। એ સ્થળ ક્યાં છે જેના પર દુનિયાને ગર્વ છે અને જે પ્રકૃતિની પવિત્ર ક્રીડાભૂમિ છે, રમવાનું સ્થાન છે, પ્રકૃતિ જ્યાં સૌથી વધારે ખીલેલી છે। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ए स्थान ત્યાં જ છે જ્યાં હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા નદી વહે છે। દુનિયાના બધા દેશોમાં સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ દેશ કયો છે, એ દેશ બીજો કોઈ નહીં પણ ઋષિભૂમિ આપણો ભારત દેશ જ છે। બીજી કડી, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, यह
बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। हमारा भारत देश है वह संसार का सबसे प्राचीन देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई और देश नहीं है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई और देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उसका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के मंदिर है, यानी कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, रहने के स्थान जो सबसे पहले बनाए वो हमारे भारत में ही बनाए। उनका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ। विधि ने यानी कि ब्रह्मा ने, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। मानव संसार की रचना भी ब्रह्मा जी ने भारत से ही की है। हाँ, તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે। प्राचीन देशों में तेनी सरखामणीनो बीजो कोई देश नहीं। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश और कोई नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवाने दुनिया में वैभवना जे सौथी पहला साधनों बनाव्या तेनो भंडार पहला आ देश में थयो। भगवाने पण आ भारत में अवतरवू पड्यु। अपना भारत में सौथी वधारे देवी देवताना मंदिरों है और अपना हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी अने देवता है एवं दर्शाववामां आव्युं छे। अने ए देवी देवताओं उत्पत्ति ज अपना भारत में थई छे एवं अपना वेदो पुराणों में दर्शाववामां आव्युं छे। भगवाने दुनियाना वैभवना जे सौथी वधारे अने सौथी पहला जे साधनों बनाव्या ते भारत देश में ज छे। तेमनो पहलो भंडार आ देश में थयो। तेनो भंडार पहला आ देश में थयो। अने ब्रह्माए जे मानव सृष्टि बनावी ए ब्रह्माए मानव सृष्टिनो विस्तार एनी रचना ए सौ प्रथम भारत देश थी ज करी। हवे त्रीजी पंक्ति। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारत की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। भारतनी आ पवित्र धरती समग्र विश्व में प्रसिद्ध है। आ देशना निवासीओ आर्य है। अपना सौथी पहला जो वडवाओ जोईए बाप दादाओं में तो सौथी पहला जो जोवामां आवे तो ए आर्यो हता। आर्यो द्वारा ज आखा भारत वर्ष में बधी उत्पत्ति थई। आर्यो जे बीजा देश में आवी अने अहीं वस्या अने भारत में तेओ वसी अने पोतानुं ज एक नगर बनाव्युं अने त्यांथी ज आ आर्य संस्कृतिनी शरूआत छे ए थई। अने त्यांथी लई अने आजना आधुनिक जमाना सुधी जो जोवामां आवे तो आपणा वडवाओ छे सौथी पहला जो आपणे कहेवुं होय के आपणा बाप दादाओ कोण तो ए आर्यो हता। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारत ने आ पवित्र धरती समग्र विश्व में प्रसिद्ध है कारण के आ देशना निवासीओ आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। आर्यों ने ही पूरे संसार को विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान दिया था। आर्योए ज समग्र संसार ने सौथी पहला विद्या कला
અને કૌશલ્યનું જ્ઞાન આપ્યું આખા વિશ્વને। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, यह चिन्ह उन्हीं उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। जो के ते आर्यना संतानों આજે ખરાબ હાલતમાં છે, એ છતાં પણ તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ હયાત છે। આજે તેને સંતાનો ભલે ખરાબ હાલતમાં હોય, અંગ્રેજોએ જે ભારત ઉપર શાસન કરી અને ભારતને અડધું જે ભાંગી નાખેલું, આ એ સમયમાં લખવામાં આવેલું કાવ્ય છે। એટલે એ સમયની પરિસ્થિતિ આ કાવ્યમાં દર્શાવવામાં આવી છે કે ત્યારે લોકોની પરિસ્થિતિ કેવી હતી। ગરીબ લોકો પર ત્યારે જે અંગ્રેજો દ્વારા અત્યાચાર કરવામાં આવતો, ત્યારે એ સમયમાં કવિ મેથિલી શરણ ગુપ્તે આ કાવ્ય લખેલું, એટલે એ સમયની પરિસ્થિતિનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। જોકે આજે તો એવું કંઈ રહ્યું નથી, પણ એ સમયની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જો જોવામાં આવે તો ચારે તરફ હાહાકાર હતો અને અંગ્રેજો જે ભારતના લોકો પર અત્યાચારો કરતા તે અસહનીય હતા। એટલે આમાં લખવામાં આવ્યું છે કે संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। जो के ते आर्योना संतानो आज खराब हालत में छे, छता तेमना महान चरित्रोना, आर्योना जे महान चरित्र छे तेना निशानो आजे पण जोवा मळे छे। आजे पण तेना निशानो हयात छे। वे आर्य ही थे जो कभी उनके लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ को मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, वह पूरे संसार और समाज के लिए जीवन जीते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था, वे कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते थे। ते आर्योज एवा हता कि जे पोताना जीवन ने पोतानु जीवन क्यारेय समझता न हता। एकलतामां तेओ मानता नहीं। पोतानी साथे आखा संसारनो, तेना आखा समाजनो विकास थाय अने प्रगति थाय ए भावनामां तेओ मानता। एटले तेओ क्यारे पोतानुं जीवन छे ए पोतानुं ना मानता, ते बीजा माटे जीवी जाणवावाळा लोको हता। अने ते कोण हता? तो के आपणा आर्यो हता। तेमणे कदी पोताना लाभनो के मोहनो विचार कर्यो नहोतो। पोताना लाभ माटे तेमणे पोताना जीवनमां एवा कोई कार्यो नहोता कर्या। तेणे हमेशा संसारनी भलाई माटे ज कार्य करेला। पोताना समाजनी भलाई माटे जे पण कार्यो कर्या ते पोताना समाजनी भलाई माटे ज तेमणे कर्या। तेमणे कदी पोताना लाभनो मोह नहोतो। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आ पंक्तिनो मतलब एवो थाय छे के वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, वह संसार पर उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। ते संसारनो छे ते संसार पर उपकार करवा माटे जन्म लेता हता। तेमणे पूरा संसारनो, पोताना समाजनो अने पूरी सृष्टिनो छे ए तेओए हित कर्युं अने आखा संसार पर तेमणे उपकार करेलो। तो ए कोण हता? तो के ए आपणा भारतना आर्यो हता। तेमणे ज आखा भारतने, आखा विश्वने विद्या, कला अने कौशलनुं ज्ञान आपेलुं। तो ए संसारनो छे, संसार पर उपकार करवा माटे ज जन्म लेता हता।
તેથી તેઓ ક્યારેય નિષ્ક્રિય થઈને કેવી રીતે બેઠા રહે? તેઓ કોઈ દિવસ છે નિષ્ક્રિય થઈને બેઠા નહીં. કાંઈક ને કાંઈક છે એ નવીન તેઓ શોધી અને સંસારને આપતા રહ્યા. અને આર્યોએ છે એ ભારતને અને આખા વિશ્વને ઘણું બધું આપ્યું છે. અને જો આપણી સંસ્કૃતિને દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ બનાવવા પાછળ જો સૌથી મોટો કોઈનો હાથ રહેલો હોય તો એ ભારતના આર્યો છે. તો અહીંયા આ આપણું કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે. આ કાવ્યમાં જે ભારતની જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે એને દર્શાવવામાં આવી છે કે ભારત સંસારનો સૌથી પ્રાચીન દેશ છે અને અહીંના નિવાસીઓ કોણ છે તો કે આર્ય છે. અને એ આર્યો ખાલી વીર જ નહોતા, તે સભ્ય અને શિક્ષિત પણ હતા. આર્યોએ જ સૌ પ્રથમ તેમણે સમગ્ર સંસારને વિદ્યા, કળા અને કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું. અને એમણે બીજું પણ નવું છે એ આખી દુનિયાને આપી અને આખા સંસાર પર તેમણે ઉપકાર કર્યો. તે ઉપકાર કરવા માટે જ આ સંસારમાં જન્મ્યા હતા. અને તેથી તેઓ ક્યારે પણ નિષ્ક્રિય બેઠા નહીં. કામ કર્યા વગર તેઓ કોઈ દિવસ બેઠા નહીં. તેમણે નવીનતા અને ઘણું બધું છે એ આખી દુનિયા અને ભારતને આપ્યું છે. અને એના કારણે જ ભારત છે એ દુનિયાનો સર્વશ્રેષ્ઠ દેશ કહેવામાં આવ્યો છે. પછી તે ગમે તે બાબત હોય. અને સંસ્કૃતિની બાબતમાં તો આપણે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ દેશમાં પહેલા નંબરે જ છીએ. તો અહીંયા આ આપણું કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે. અને કાવ્યના અંતે થોડાક શબ્દાર્થ આપેલા છે તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. ગૌરવ यानी कि सम्मान या प्रतिष्ठा, भूलोक यानी संसार या दुनिया, लीला स्थल महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष उन्नति या प्रगति, सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ, पुरातन यानी कि प्राचीन, भवभूति संसार का वैभव, विधि यानी कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य यानी शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति यानी कि अवनति यानी कि दयनीय दशा, स्वार्थरत केवल अपना ही लाभ देखने वाला, अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला, मदिरा शराब या मद, संसार यानी दुनिया, निश्चेष्ट निष्क्रिय और चेष्टा रहित। तो यहाँ पर हमारा यह 10वां काव्य भारत गौरव पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।